नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडियन आर्मी के इंजीनियर का कंपैरिजन अगर चाइनीज़ आर्मी के इंजीनियर के साथ में या फिर उनके काउंटर पार्ट के साथ में किया जाए तो इंडियन इंजीनियर मच बेटर हैं उनसे। और दिक्कत केवल एक ही है कि हमारे इन इंजीनियर्स को जो फंड की कमी रहती है, ये एक बड़ा कंसर्न रहता है, जिस वजह से दोस्तों चाइना थोड़ा आगे निकल गया है। और ये बात एक्सपर्ट्स ने कही है, कहाँ कही है और क्या बात कही है, आज इसी को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक पैनल डिस्कशन हुआ था जिसे डिफेंस रिसर्च एंड स्टडीज ने ऑर्गेनाइज किया था। इसमें सीनियर आर्मी वेटरन और साथ ही यंग रिसर्चर्स ने डिस्कशन की थी स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटी इंडियन आर्मी के बारे में। और दोस्तों, इसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल गौतम बनर्जी ने कहा कि इंडियन आर्मी की अगर कैपेबिलिटी को देखा जाए, स्पेशली इंजीनियर्स की, उनकी एक्सपर्टाइज स्किल्स को, तो वे कहीं ज़्यादा है और बेटर पोजीशन है अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट से। लेकिन इसे काउंटर बैलेंस करना चाइना के साथ में अभी पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि उनके रिसोर्सेज ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। जहां चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के अंदर लगाया गया, वहीं दोस्तों हमारी आर्मी को फंड की शॉर्टेज देखनी पड़ी काफी लंबे समय तक। हालांकि अब इसके अंदर काफी सुधार होने लगा है। और उन्होंने कहा कि अभी जब इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ चला था लद्दाख के अंदर, तब भी हमने देखा कि उनकी आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से फंडेड थी और वेल इक्विप्ड थी इसे बनाने के लिए। और इसके पीछे कारण यह भी बताया गया कि चाइना ने प्री प्लान सारी चीजें कर रखी थी, बॉर्डर सिनेरियो और वहां पर जो भी चीजें थी उन्हें सारा ध्यान था। इसीलिए वे हाथों हाथ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और उन्हें कोई डिफिकल्टी नहीं थी। और दोस्तों, अगर आपको पास्ट की कहानी बताऊं तो 1990 की बात है, जब चाइना ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया था हमारे बॉर्डर के चारों ओर। ये देखिए दोस्तों, 1990 के बाद में 1999 के अंदर इंडिया के अंदर इसको प्रायोरिटी पे रखा गया। और उसके बाद भी दोस्तों उसको पूरा होने के अंदर 20 साल लग गए। और ये दोस्तों 2020 के अंदर जाके कहीं पूरा हुआ है। और इसके अंदर भी बताया जाता है कि मैक्सिमम काम पिछले 6 सालों के अंदर ही हुआ है। और जब से दोस्तों स्टैंड ऑफ हुआ है तो अब इसके ऊपर फोकस और भी ज्यादा बढ़ गया है। और जनरल बनर्जी ने यह भी बताया, न केवल हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बल्कि रोड कनेक्टिविटी, शेल्टर या फिर दोस्तों जो बेसिक हीटिंग अरेंजमेंट होते हैं, सारे इक्विपमेंट और सारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी चाहिए होती है ट्रूप्स को ऐसी हाइट्स पर प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर अभी की बात करें, चाहे रिमोट एरिया को जोड़ना हो, दूसरे एरिया से रोड का निर्माण करना हो, शेल्टर की बात हो, इसके अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है और अभी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। लेकिन इसे हमें लंबे समय के लिए अपनाना होगा। और मेजर जनरल राजन कोचर ने यह भी बताया कि अभी हमारी आर्मी को मॉडर्नाइजेशन की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अभी जो हमारे इक्विपमेंट है वो विंटेज कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि उस समय के अच्छे वेपन है बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके हैं और अभी हमें इन सभी को बदलना पड़ेगा। और इसके लिए प्रयास भी शुरू हो गए हैं। अगर हम 2021 के बजट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया है, 18.75% का इसके अंदर और ज़्यादा इजाफा हुआ है। और ये पिछले 15 साल के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों हमने चाइना को भगा दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमें और भी आगे तैयारी करनी है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आगे बढ़ाना है, जो कि दोस्तों चल रहा है। और दूसरी बात, चाइना फिर से हिमाकत करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन दोस्तों हमारी फोर्सेस अब पूरी तरह से तैयार है। और दोस्तों 1962 के बाद में ये एक मेंटल कंडीशन ही बन गई थी कि चाइना पता नहीं कितना ही पावरफुल है और वो कुछ भी कर सकता है। तो उस मेंटलिटी को, चाइना की हो या हमारी मेंटलिटी हो, उसे अब तोड़ दिया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। और अब चाइना को भी पता लग गया है कि इंडियन आर्मी का सामना करना आसान नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद।